नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की आंसर की के बारे में। जी हाँ, इसकी जो है ऑफिशियल डेट जारी कर दी गई है आंसर की। आपकी जो भी शिफ्टें हुई थी उन शिफ्टों के अनुसार यहाँ पर उनकी डेट जारी की गई है। तो किस शिफ्ट का किस दिन आपकी आंसर की जारी की जाएगी, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑफिशियल इसकी जो नोटिस डाली गई उसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस शिफ्ट के कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिलने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी जो ऑफिशियल आपकी नोटिस डाली गई है आंसर की के रिगार्डिंग, उसको हम लोग देख लेते हैं चलकर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नोटिस को। जी हाँ, तो ये नोटिस आपकी डाली गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19 तुलसी गंगागंज कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा, विधानसभा मार्ग। तो ये आपका सूचना विज्ञप्ति यहाँ पर डाली गई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिनांक 23, 24, 25 व 30, 31 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा उत्तर कुंजी के संबंध में आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का सूचना प्रकाशन। तो यहाँ पर ही देख लीजिए कब से कब तक आप आपत्ति जो है लगा सकते हैं प्रश्नों पर। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपकी परीक्षा की जो तिथियाँ दी गई हैं ये याद रखिएगा ये, और यहाँ पर ये आपकी डेट दी गई है। तो आंसर की ये आपकी डेट दी गई है कि इस तिथि से आप जो है आंसर की देखकर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं, और ये आपका समय उसका दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये आपका क्या बोला गया, 23 तारीख वालों की जो आंसर की है ये आपकी 11 तारीख को रिलीज़ कर दी जाएगी। वहीं 24 तारीख वालों की 12 को, और 25 तारीख के जो जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनकी 13 तारीख को। अगर बात करते हैं जिनकी 30 तारीख का तो उनका 14 तारीख को। वहीं अगर 31 तारीख वालों की जो है आंसर की 15 तारीख को आएगी। यहाँ पर ये देख लीजिए इनका जो 19 तारीख से ये लोग अपनी आपत्ति जो है 31 तारीख वाले 12 बजे रात्रि तक कर सकते हैं प्रश्नों पर। वहीं पर ये जो 23 तारीख वाले हैं उनकी भी 15 तारीख तक की अंतिम आपत्ति दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है ये भी इनकी दे दी गई है, यानी 11 से 15 4 दिन तक अपने प्रश्नों की आपत्ति कर सकते हैं। और 12 से 16 यहाँ पर याद रखिएगा 4 दिनों को आपको समय दिया गया है। जिन प्रश्नों में आपको डाउट है तो उनके लिए आप लोग आपत्ति डाल सकते हैं। तो ये थी आपकी आंसर की रिगार्डिंग जो आपकी ऑफिशियल दी गई थी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस शिफ्ट को कितना यहाँ पर फ़ायदा या नुकसान होने वाला है। तो याद रखिएगा, तो ये आपकी 5 शिफ्टों में एग्ज़ाम आपका हुआ है। याद रखिएगा 5 शिफ्टों में, यानी 5 शिफ्टें जो आपकी 5 दिन और 10 शिफ्टें, याद रखिए 5 दिन और 10 शिफ्टों में आपका इनका एग्ज़ाम जो है कनेक्ट कराया गया है। तो ये जो अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो आपका सभी शिफ्टों का यानी 10 शिफ्टों का एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। याद रखिए एवरेज स्कोर इनका निकाला जाएगा। उसके बाद में देखा जाएगा कि किस शिफ्ट का एवरेज ज़्यादा रहा है। तो उसको जो यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे 23 तारीख की शिफ्ट का एवरेज रहा है, ज़्यादातर बच्चों ने 100 से 110 प्रश्न सही किए हैं। मान लेते हैं कि 100 से 10 100 एवरेज रहा है। तो यहाँ पर इनके जो हैं मान लेते हैं कि जैसे 5 नंबर बढ़ाए जाएंगे। अगर बात करते हैं 24 तारीख को, तो इनका जैसे एवरेज स्कोर रहा 95 से 100 के बीच में, तो इनका यहाँ पर 10 से 15, याद रखिए 10 से 15 नंबर भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, एवरेज स्कोर यानी शिफ्टों का एवरेज आपका उठाया जाता है। उसी भी देखा जाता है किस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट ने ज़्यादा प्रश्न किए हैं या कम, उसी के आधार पे आपका यहाँ पर बढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, तो उसी के आधार पे आपका बढ़ाया जाता है स्कोर। और कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर कम भी किया जाता है, क्योंकि पेट के स्कोर में आपने देखा होगा काफ़ी सारे कैंडिडेट का पेट में स्कोर कम भी किया गया था। तो यहाँ पर कम भी किया जाता है, लेकिन आपका ज़्यादातर जो 95% या 99% आपकी संभावना बढ़ने की ज़्यादा रहती है। तो ये आप लोग डाउट में मत रहिएगा कि आपका स्कोर कम होगा, क्योंकि कम होने की संभावना आपकी बहुत ही कम है, ना के बराबर मान लीजिए कि, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ज़्यादातर हमने देखा है कि कैंडिडेट के नंबर बढ़ाए ही गए हैं, ना कि घटाए गए हैं। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी, याद रखिएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।